भाजपा के संयुक्त जनसभा में पहुंची डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भीड़ ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड। बता दें कि भाजपा द्वारा एक संयुक्त जनसभा का आयोजन मुबारकपुर, मिसरौलिया, बूढ़नपुर स्थित मैदान में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद तथा पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ रहे। जनसभा स्थल पर खचाखच भरी भीड़ के बीच 4:40 पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर पहुंचा तो जयकारे से पूरा मैदान गूंज उठा। तत्पश्चात डॉक्टर संजय निषाद का हेलीकॉप्टर 5 बजे उतरा। कार्यक्रम में सर्वप्रथम माल्यार्पण कर मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात अपने गीतों के माध्यम से भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के समर्थन में लोगों से वोट मांगा। उन्होंने कहा कि आज भगत सिंह भी सोचते होंगे कि राष्ट्रवाद छोड़कर लोग जातिवाद पर उतर गए। उन्होंने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के चुनाव निशान भोजन भरी थाली पर 7 मार्च को बटन दबाएं और भारी मतों से जीत दिलाएं। उन्होंने कहा कि वह 22 के बारे में सोचते होंगे, हम तो 27 के बारे में सोच कर बैठे हैं। सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यहाँ की भीड़ देखकर यह पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि विरोधियों की जमानत जब्त हो गई है। पिछली बार कन्हैया निषाद को प्रत्याशी बनाया गया था और आगे और कुछ बनाएंगे। आप लोग प्रशांत कुमार सिंह को भारी मतों से विजयी बनाए तथा 7 मार्च को भोजन भरी थाली वाली बटन दबाकर प्रशांत कुमार सिंह को प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाए। आइए सुनाते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजभर के साथ सबलू राजभर की रिपोर्ट। प्रशांत जी अतरौलिया विधानसभा सहित हम आजमगढ़ की अनेक सीटों पे इस बार भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीत रहे हैं। ऐतिहासिक अंतर से भाजपा विजयी होगी। 10 तारीख को उनसे पूछिएगा तब बताएंगे। अतरौलिया का जनता का दिल जीत रहे हैं। उन्होंने मन बना लिया कि रावण का वध होगा और प्रशांत सिंह जीतेंगे। प्रकाश राजभर गाय बाटन का जमानत जब्त हो जाए, कुछ नहीं बा। पूरा परिवर्तन है। पूरे के पूरे हर बिरादरी, हर जनता, मुसलमान भी वोट दे रहा है, वो भी बटन दबा रहा है, वो भी अनाज पा रहा है, वो भी भोजन पा रहा है। जब मुसलमान बटन दबा तो हिंदू भी बटन दबा रहा है। कितने अस्वस्थ हैं आप लोग कि इस बार आपकी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर इस विधानसभा में नहीं पूरे प्रदेश में विकास कार्य है। ये जो आज अपार समर्थन मिला है, ये नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने जो निरंतर उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, किसान कल्याण, महिला हो, नौजवान हो, किसानों के लिए काम किया, व्यापारियों के लिए काम किया, हमारी बहू बेटियों का सम्मान बढ़ाया, बेटियों के शादी के लिए ब्लॉकों में बड़े बड़े कैंप लगाकर हाथ पीले किए गए। और तो और आज पूरा का पूरा आजमगढ़ और अतरौलिया कभी गिना जाता था, आजमगढ़ को लोग आतंकगढ़ कहते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं हमारी माताएं गाड़ियों में भर करके, सारी माताएं गांव-गांव से चल करके, आधा से ज़्यादा जो भीड़ थी वो आप लोग देखे होंगे, हमारी बहनें आई थी। अच्छा, आधी आबादी की भीड़ रैलियों में तो आप लोगों के प्रयास से दिख रही हैं, मगर कहीं ना कहीं होता है घरों से निकल के बूथ तक नहीं जाती हैं, मतदान करने नहीं आती हैं। इसके लिए क्या इस तरह से आप लोग जागरूकता कर रहे हैं? अभी हमारे प्रभारी जी हुए सचिदानंद सिंह जी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इस विधानसभा के प्रभारी हैं, और ये लगभग हम समझ रहे हैं कि हम इनके सामने खड़े हुए हैं। आज अतरौलिया विधानसभा में 452 बूथ हैं। हर बूथ पे हमारी कमेटी है, बूथ समिति है, बूथ प्रभारी है। हम एक वोट डलवाएं और लोगों के अंदर लोग मन बना चुके हैं कि इस बार फिर हम 17 में जिस तरह से हम जिता के भेजे थे यहाँ, लेकिन हम 2000 से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार लोगों ने तय किया है कि हम रिकॉर्ड मतों से एक निर्णायक जीत दिलाएंगे प्रशांत सिंह। महिला मतदाताओं को मतदान स्थल तक किसी पार्टी द्वारा इस तरह की जागरूकता लाभ की जाती है, मगर परसेंटेज कम होता है। इस पे आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? इस पर हम आज नहीं, चुनाव में नहीं, इस पर हम 2017 से काम कर रहे हैं और हमारे 453 बूथ, हमारी 21 की बूथ पर कार्य समिति, अगर 1000 वोट है सपोर्ट करिए तो हमारे 16 पन्ना प्रमुख और कोई गांव ऐसा बचा नहीं है जहां हमारे कुछ परंपरागत घर हैं जो जनसंघ काल से चले आ रहे हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चले आ रहे हैं। ऐसी 40 की संख्या हमारी प्रति बूथ की है। अब 40 ये छोटी संख्या एक गांव के बूथ की
नहीं है। और उसी आधार पर हम आपसे कहते हैं कि अगर 40 गुणे 6 कर दीजिए, कितना होता है? 240। ये 240 तो हमारे कार्यकर्ता का वोट है, जिसको बताना ही नहीं है कि भोजन भरी थाली हमारा चुनाव निशान है। और 240 से आप 453 में गुणा कर देंगे तो ये करीब समथिंग 1 लाख वोट होता है। ये हमारे कार्यकर्ता, उसके परिवार का वोट। इस बार आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? एकदम। जो चीज़ आपका जो पहला सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है वोट के संदर्भ में, इस पर हम काम कर रहे हैं और मत का प्रतिशत इस बार हम बढ़ाए हैं ये। और ख़ास तौर से महिलाओं पर हमारा फोकस है। महिलाएं हमारी लाभार्थी वर्ग में भी आती है, उनको हमने लाभ पहुंचाया। एक राजनीतिक दल होने के नाते लोकशाही में जन कल्याण ही राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है, लेकिन हमने ईमानदारी से किया और ज़मीन पर दिख रहा है। और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आपको शंका है वो शंका निर्मूल साबित होगी। और अतरौलिया विधानसभा ने 7वें चरण में वोट का प्रतिशत बाकी चरणों की अपेक्षा आपको बढ़ा दिखेगा। फिर हम आपसे बात करेंगे चुनाव के बाद। इस विधानसभा में आपके पूर्व प्रत्याशी जो थे उनकी कुछ नाराजगी देखने, क्या उन्हें मनाने में आप सफल हैं? आपने देखा अभी मंच पर कन्हैया निषाद जी थे, कन्हैया निषाद जी ने भाषण किया है। कन्हैया निषाद हमारे साथ है। अभी बल्कि केशव मौर्य ने कहा कि पिछली बार भी चुनाव में आए थे। कन्हैया निषाद को बड़ी जिम्मेदारी, हमारी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं कन्हैया निषाद, और प्रदेश कार्य समिति हमारी भारतीय जनता पार्टी में जहां इतने बड़ी पार्टी है दुनिया की, उसमें प्रदेश कार्य समिति छोटा पद नहीं होता, तो अपने आप में बहुत गरिमामयी पद है और साथ है। और पूरे चुनाव जब से कैंपेन चला है तब से साथ है, कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं।